व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आज की क्लास होगी टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 91। इससे पहले हम लोग 90 क्लासेस कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर चुके हैं। और आज की जो वीडियो है इसमें हमने कोशिश की है कि एस्कैरिस से रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं उनको एक साथ कंपाइल कर दिया है, ख़ासतौर से एस्कैरिस से। और आपका यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें एस्कैरिस को बड़ी प्रमुखता दी भी गई है। एस्कैरिस एंड टीनिया सोलियम बोथ आर प्रोमिनेंट। अगर आप बात करें कि अगर इनकी बात की जाती है, पैरासाइट्स की बात की जाती है, एनिमल पैरासाइट्स की, तो इन दोनों को बड़ी प्रोमिनेंट वो दी गई है। तो इस वजह से ये उनसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा उनको ही कवर करने की कोशिश की और इसमें छोटी छोटी दो ट्रिक भी दे दी है। एक ये ट्रिक दे दी है आपको और एक ये ट्रिक दे दी है। एक आपका ये जो ट्रिक है ये तो आपको पता ही है, ये आपके ब्लास्टुला, ब्लाइंड कैविटी, ब्लास्टोसील इनसे कनेक्टेड है, यानी कि ये आपका एम्ब्रियोलॉजी से कनेक्टेड है। और एक मोल्टिंग ऑफ एस्कैरिस से रिलेटेड है। मोल्टिंग बहुत पूछा जाता है। चलो समझाते हैं एक एक करके, सुनते चलना बस बेटा ध्यान से, ठीक है। चलो सबसे पहले कह रहे हैं कि जो टिफ्लोसोल है अर्थवर्म में, ध्यान से सुनना बेटा, कह रहे जो टिफ्लोसोल है ये अर्थवर्म में कहाँ से, किस सेगमेंट से स्टार्ट होता है? तो ये 27वें सेगमेंट से स्टार्ट होता है। ये बड़ा पूछा जाता है बेटा प्रश्न कि जो अर्थवर्म है, जो आपका अर्थवर्म होता है फेरेटिमा पोस्थुमा है, उसमें जो टिफ्लोसोल का स्टार्टिंग है वो कहाँ से है? तो जब भी आपसे पूछा जाए आप बोलोगे फ्रॉम 27वें सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ये बट ट्रिक छोटी सी है। ये बेसिकली आपका जो ट्रिक बनाया है ये उस पर बेस्ड बनाया है कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते थे ब्लास्टोसील के। अब तो सब पढ़ा ही चुके हैं, कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा हम पुरानी प्रीवियस वीडियोस में एक एक चीज़ ख़त्म कर चुके हैं। तो बेसिकली बस आप ये छोटी सी ट्रिक इसलिए याद कर लो कि बहुत पूछा जाता है। ब्लाइंड कैविटी किसको कहा जाता है? ब्लास्टोसील को। और कहाँ बनती है? ब्लास्टुला में, ठीक है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। एम्फिड और फेजमिड। एम्फिड होता है गस्टो, सुनना बेटा समझाते हैं, ये गस्टो रिसेप्टर्स होते हैं और ये होता है कीमो रिसेप्टर्स। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ नहीं लिखा है तो आप कुछ मत लिखना, केवल स्मेल एंड कीमो रिसेप्शन में ही ट्रिक करना। आपको ऑप्शन में सीधे सीधे यही मिलेगा, फॉर स्मेल एंड कीमो रिसेप्शन। किस में पाए जाते हैं राजा बेटा? एस्कैरिस में। तो एम्फिड एंड फेजमिड किस में पाए जाते हैं? एस्कैरिस में। किस लिए पाए जाते हैं? फॉर स्मेल एंड कीमो रिसेप्शन, केमिकल नेचर को एक्सेप्ट करने के लिए, केमिकल नेचर की संवेदना को ग्रहण करने के लिए पाए जाते हैं। अब आ जाओ बेटा कि एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस यानी कि गोल कृमि हमारी आंतों में पड़ा रहता है। तो हमारी आंतों में पाए जाने वाले एंजाइम इसको क्यों नहीं गला पाते, क्यों नहीं मार पाते? क्योंकि इसमें पाया जाता है एंटी एंजाइम। इस एस्कैरिस की अपर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं एंटी एंजाइम। ये एंटी एंजाइम इसको डाइजेस्ट होने से बचाते हैं ह्यूमन के स्टमक में, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, ह्यूमन के कोलन्स में, जहाँ ये हो। आई बात समझ में? चलो, फर्स्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा एस्कैरिस का कौन सा? आप बोलोगे रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। और क्वेश्चन में अक्सर यही मिला होता है, पता है क्या बेटा लिखा होता है? इन्फेक्शियस लार्वा ऑफ, ध्यान देना, इन्फेक्शियस लार्वा ऑफ एस्कैरिस। बस आप कुछ नहीं देखोगे, आप आंखें बंद करोगे, रैबिडिटीफॉर्म लगा के चले आओगे और गलती हो गई आपसे, ये नॉन इन्फेक्शियस है। फिर पूछोगे तो फिर इन्फेक्शियस कौन सा होता है? वो दिखाते हैं हम आपको। इन्फेक्टिव स्टेज होती एम्ब्रियोनेटेड एग्स। इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है? एम्ब्रियोनेटेड एग्स। तो फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा एस्कैरिस का, जिसको हम रैबिडिटीफॉर्म लार्वा कहते हैं, ये नॉन इन्फेक्शियस होता है बेटा। अगर हम मेल एस्कैरिस की बात करें तो उसमें एक टेस्टिस पाया जाता है, और अगर हम फीमेल एस्कैरिस की बात करें तो ये इसमें 2 ओवरीज पाया जाता है। ये सारे प्रश्न या तो टीजीटी में पूछे गए हैं, या नीट में पूछे गए हैं, या ICAR में पूछे गए, या यूपी कैटेट में पूछे गए, यानी कि BHU के एग्रीकल्चर एग्जाम्स वगैरह में पूछे गए। यानी एक भी प्रश्न छोड़ने लायक नहीं है। ध्यान से, ये जो 1 लाइनर सीरीज़ है ना, इसका एक एक प्रश्न आपकी 2-2 घंटे की मेहनत को कम कर देगा। आप ये समझ लीजिए, जिसने ये 1 लाइनर सीरीज़ पूरी समझ ली, रट ली, याद कर ली, इसके कॉन्सेप्ट समझ लिए और कम से कम 50 से ज़्यादा तो ट्रिक्स बता चुके हैं, ये ट्रिक्स याद कर ली, वो सामान्य बच्चों से अलग हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें तैयार करिए अच्छे से, इनमें कोई कन्फ्यूज़न किसी तरह का मत होने दीजिए। चलो भाई ठीक है राजा बेटा, आगे बढ़ते हैं।
फीमेल एस्केरिस में 2 ओवरी हो गई, मेल एस्केरिस में 1 टेस्टी हो गया। रेप्टिटी फॉर्म जो लार्वा है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, तो फिर इन्फेक्शियस कौन सा होता है? एम्ब्रियोनेटेड एग होता है। स्यूडोसीलोम किस में पाई जाती है? सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं, एस्केरिस में पाया जाता है, ठीक है। और आपका लीवर फ्लूक और लीच, सुनते चलना, लीवर फ्लूक, लीच और आपका फेरेटुमा पोस्थुमा, ये तीनों बाइसेक्सुअल होते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर, 2 बोल दिए ताकि आपको याद रहे, तो ये जो जगह बची यहाँ लिख लेना। फेरेटिमा पोस्थुमा यानी कि आपका केचुआ, लीवर फ्लूक ये तो लिखा ही हुआ है, और लीच, ये तीनों बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक राजे बेटा, आगे बढ़ो। देखो कह रहा है कि सीनोसिटिक एपिडर्मिस और कहीं नहीं पाई जाती, या तो सीनोसिटिक शब्द का प्रयोग करेगा या सिनकाइशियल। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी लिखा होगा द टाइप ऑफ एपिडर्मिस फाउंड इन एस्केरिस, नंबर 1 सीनोसिटिक, नंबर 2 सिनकाइशियल, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो आपको क्या लगाना होगा उस दौरान? बोथ। क्वेश्चन मेकिंग समझ लीजिए, कभी भी गलतियां नहीं होंगी आपके अंदर, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये स्लाइड आपको समझ में आई? एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से। जो टिफ्लोसोल है वो 27वें पार्ट से स्टार्ट होता है। ब्लास्टोसील, ब्लाइंड कैविटी एंड ब्लास्टुला दैट इज बी क्यूब। एम्फिड, फेजमिड, एस्केरिस में पाए जाते हैं फॉर स्मेल एंड कीमो रिसेप्शन। एस्केरिस में एंटी एंजाइम होते हैं अपनी बॉडी को बचाए रखने के लिए, ताकि मनुष्य का एंजाइम उसको खा ना पाए, डाइजेस्ट ना कर पाए। फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा जो होता है वो रेप्टिटी फॉर्म होता है, लेकिन ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन नहीं करता। तो फिर इन्फेक्शन कौन करता है? एम्ब्रियोनेटेड एग करते हैं। मेल एस्केरिस में 1 टेस्टिस होता है, फीमेल एस्केरिस में 2 ओवरी होता है। स्यूडोसीलोम एस्केरिस में पाया जाता है। बाइसेक्सुअल, लीवर फ्लूक होता है, फेरेटिमा पोस्टुमा होता है और लीच होता है। सीनोसिटिक या सिनकाइशियल एपिडर्मिस किस में पाई जाती है? एस्केरिस में पाई जाती है। आई बात समझ में? समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करना, नौटंकी कम काम ज़्यादा, चीज़ें हमारी जल्दी से जल्दी तैयार हों। द पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, बहुत अच्छा प्रश्न, ये आपकी किताब में भी आपको मिल जाएगा। और ये प्रश्न जब पूछा गया था सबसे पहली बार तो 1998 में एम्स में पूछा गया था ये प्रश्न, कि ऐसा पैरासाइट बता दो जिसमें होस्ट नहीं है। आप बोलोगे इंटरमीडिएट होस्ट किस में नहीं है? एस्केरिस में इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है। फाइलेरिया कौन फैलाता है? वूचिरेरिया, बैंकरॉफ्टाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा छोटा लिख देते हैं लेकिन बहुत काम की बात होती है। ज़्यादातर आपको जो पैरासाइट मिलेंगे वो भी कौन से? एंडो पैरासाइट। वो कैसे होंगे? ओवी पैरस, अंडे देने वाले। ज़्यादातर, हमने ये नहीं कहा सारे, लेकिन फाइलेरियल वर्म जैसे है ये विवी पैरस होता है, ठीक है। फाइलेरियल वर्म कैसा होता है? विवी पैरस। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हमको इस वीडियो के एंड में एक एंडो पैरासाइट और बताइएगा जो कि विवी पैरस है। एक एंडो पैरासाइट जो कि क्या है? विवी पैरस। बताएंगे ना? चलिए बताइएगा ज़रूर। हुक वर्म क्या होता है? एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेली। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेली, इसमें पिन वर्म से मत कंफ्यूज हो जाना, वो अलग है, पिन वर्म अलग है, ये हुक वर्म है, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेली। ओके, बात समझ में आ गई? और ज़्यादातर आपको कंफ्यूज पता है किस में करेंगे? मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस। क्लोएका किस में पाया जाता है? पीनियल सिटी किस में पाया जाता है? गोनोपोर किस में पाया जाता है? जैसे गोनोपोर है वो किस में पाया जाएगा? फीमेल में। क्लोएका किस में पाया जाएगा? मेल में। पीनियल सिटी किस में पाई जाएगी? मेल में। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न करेंगे। लंबा कौन होता है? तो लंबा फीमेल लंबी होती है इसमें। किसका पोस्टीरियर एंड कर्वेचर वाला होता है, मुड़ा हुआ होता है? मेल का। एस्केरिस से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एम्फिड से, फेजमिड से, वेंट्रोलेटरल लिप से पूछ सकते हैं, सीटी से पूछ सकते हैं, एनल से पूछ सकते हैं, पीनियल सीटी से पूछ सकते हैं। आई बात समझ में? पैपिली से पूछ सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी ट्रिक की तरफ आते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप ध्यान देना बेटा, जब आप एस्केरिस की लाइफ साइकिल पढ़ोगे, है ना, एस्केरिस की लाइफ साइकिल में ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा आपको सुनने में, कि लिखा होगा मोल्टिंग। आई बात समझ में? वो पूछेगा मोल्टिंग कब और कहाँ कहाँ हुई है। एस्केरिस की लाइफ साइकिल आप अपनी रमेश गुप्ता हो आपके पास तो उसमें देख लेना, लेकिन मतलब या फिर आप अगर आपके पास आरके पिल्लई हो तो उसमें देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसकी हमने एक ट्रिक बना दी है। तो पहली मोल्टिंग एस्केरिस की मिट्टी में, सॉइल में होती है, यानी कि जहाँ पर अंडा पड़ा होगा, अंडे से ये निकलेगा, निकलने के बाद पहली जो मोल्टिंग करेगा ये वो सॉइल में ही कर लेगा। फिर आपके लंग्स में करेगा दूसरी मोल्टिंग, तीसरी मोल्टिंग करेगा आपके लीवर में, और चौथी मोल्टिंग किस में करेगा? इंटेस्टाइन में। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है ये बेटा, भूलना नहीं। ऐसे पूछते कैसे मालूम? ऐसे लिखेंगे थर्ड स्टेज जुवेनाइल,
फोर्थ स्टेज जुवेनाइल। आई बात समझ में? इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। पहला मोल्ट कहाँ होता है? सॉइल में। ध्यान दीजिए मेरी बातों का। पहली मोल्टिंग कहाँ होती है? सॉइल में। दूसरी मोल्टिंग कहाँ होती है? लंग में। तीसरी मोल्टिंग कहाँ होती है? लीवर में। चौथी मोल्टिंग कहाँ होती है? इंटेस्टाइन में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग सीधे ट्रिक से याद करेंगे। SL स्क्वायर आई, SL स्क्वायर आई, SL स्क्वायर आई। क्या बोलोगे बेटा? SL स्क्वायर आई, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो एस्केरिस है उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? तो आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जब भी पूछा जाए, सुन लो बेटा ध्यान से, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जब भी पूछा जाए एस्केरिस में तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल बनाना। और एक छोटी सी बात बताते हैं आपको, इससे पहले किसी फाइलम में बहुत अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। और इस मतलब यहाँ तक भी क्यों? क्योंकि ये तो बॉडी के अंदर रहते हैं ना, एंडोपैरासाइट है, तो ये कैसा रेस्पिरेशन करते हैं? एनारोबिक। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट ध्यान देना मेरे बात को, फर्स्ट डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप भैया क्या लगाओगे? आपको मालूम है? तो आप लगाओगे एनिलिडा। आई बात समझ में? अगर प्रश्न पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों का, फर्स्ट, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें तो समझना बेटा, इसके पहले एंडोपैरासाइट है, मतलब एनिलिड। भाई डेवलपमेंट के हिसाब से एस्केरिस के बाद हम लोग फेरेटिमा पढ़ते हैं और एस्केरिस के पहले टीनिया पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है राजा बेटा? एंडोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट है, शरीर के अंदर रहने वाले, तो ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो भगवान ने रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं दिया इनको, और वो भी ये तो एनरोबिक रेस्पिरेशन करते थे। तो भगवान ने पहला डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको दिया है? एनिलिडा को। आई बात समझ में? चलो ठीक, समझ गए होगे। चलो भाई आगे बात करते हैं राजा बेटा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल पाई जाती है। देखो वही बात आ गई जो हम बता रहे थे कि पीनियल सीटी क्यूटिकल से बनी होती है और मेल एस्केरिस में पाई जाती है। पीनियल सीटी किसके बनी होती है बेटा? क्यूटिकल की बनी होती है। और किस में पाई जाती है? मेल एस्केरिस में पाई जाती है। एस्केरिस मोनोजेनेटिक। देखो बेटा अगर आपको याद हो, हमने अभी पीछे पढ़ाया कि इसमें इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता नहीं होती। जब इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा राजा बेटा? मोनोजेनेटिक। ये क्या हो जाएगा? मोनोजेनेटिक। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, सुनना ध्यान से, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक ऐसे पैरासाइट या एंडोपैरासाइट का नाम बता दो जो मोनोजेनेटिक है और इंटेस्टाइनल है और मैमल्स में लगता है, आप बोलोगे एस्केरिस। देखो ये सारे प्रश्न, ऐसा नहीं कि आपने एस्केरिस आज तक पढ़ा नहीं होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा, तैयारी के दौरान भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अगर किताब खोल के बैठ जाओगे तो नहीं समझ में आएंगे। जब आप एग्ज़ाम देते हो 5-6 साल, जैसा कि हमने दिए हैं एग्ज़ाम्स, हमने आपको बताया ना कि प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपको। जब आप एग्ज़ाम्स दोगे तब आपको अपनी गलतियां समझ में आएगी। और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है बेटा, आजकल टाइम नहीं रह गया ना कि आप गलती करो, आप गलती अब मत करो, अब आप दूसरे की गलती से सीखो। यही विवेकानंद ने भी कहा था कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देंगे तो आपका एक जीवन छोटा पड़ जाएगा, आपको कई जीवन लेने पड़ेंगे। इसीलिए दूसरे की गलती से सीखना अति आवश्यक है। अगर किसी ने गलती की है तो आप उससे पूछ लो, सलाह ले लो और आगे बढ़ जाओ। चलो खैर, आई बात समझ में? तो इंटेस्टाइन की, अगर इंटेस्टाइनल मोनोजेनेटिक पैरासाइट ऑफ मैमल पूछा जाएगा तो राजा बेटा आप उत्तर क्या लगाओगे? एस्केरिस। हेपेटाइटिस बी का एक और नाम दिया गया है सीरम जॉइंडिस, ये BHU में पूछा गया था बेटा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो कॉल्ड सीरम जॉइंडिस। MSc जूलॉजी या बॉटनी का जो वो होता है, एंट्रेंस होता है MSc जूलॉजी बॉटनी का, उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। हेपेटाइटिस बी का और दूसरा नाम क्या है? आप बोलोगे वी कैन से इट सीरम जॉइंडिस। तो ठीक है ना। देखो सिंपल स्लाइड थी लेकिन बहुत नए क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट लर्निंग का काम करो। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रटने का प्रयास ना करो, थोड़ी बहुत ट्रिक लगा लगा के याद करो। जैसे मेरे नोट्स हैं ऐसे शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स बनाइए, चाहे तो इन्हीं से देख देख के बना लीजिए, चाहे यही आप एक साथ जाके प्रिंट करवा के अपने पास निकाल के रख लीजिए। ये समझ लीजिए कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है,
समझ रहे हैं? रिवीजन मस्ट है बेटा। अगर हम आपको साल के 365 दिन में से, ध्यान दीजिएगा, 365 दिन में से 345 दिन दम लगा के पढ़ाएं और आपको रिवीजन ना करने दें 20 दिन अंत में, समझना, तो आपका ग्राफ 50% कम हो जाएगा। आपसे वो क्वेश्चन वहाँ गलत होंगे जो सड़े बच्चे भी करके चले आएंगे, यानी कि जो इंटर का बच्चा होगा, हाई स्कूल का बच्चा होगा, वो वहाँ करके चला आएगा, लेकिन आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या नहीं किया? रिवीजन। रिवीजन की आदत डालें, प्रतिदिन पढ़ाई में 3 घंटे नया कीजिए और 1 घंटे रिवीजन की आदत ज़रूर डालिए, और हम आपको 900 से ज़्यादा वन लाइनर दे देंगे, तो ये आपके एक से एक अचूक सिद्ध होंगे, क्योंकि ये किताबों से भी हैं, क्वेश्चन से भी हैं, सॉल्व्ड पेपर से भी हैं। तो अपने आप में अगर आपको 900 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो वो अपने आप में सफिशिएंट है वन लाइनर मोड में, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट लर्निंग करें, हर चीज़ रटने पे फोकस आपको नहीं करना। हाँ, जैसे कोई ट्रिक है उसको आप याद करना पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी है। कौन कहता है कि गणित में याद नहीं किया जाता? गणित में भी बहुत कुछ याद करना पड़ता है, ठीक है। तो नोट्स भी सिंपल बनाइए, शॉर्ट बनाइए, चीज़ों को एक किताब, एक कॉपी में गूंथने का प्रयास करिए। 15 कॉपियाँ ना बनाइए, 15 किताबों से ना पढ़िए, एक किताब ले आइए, उसी से बार बार पढ़िए। 12 किताबें ले आएंगे, किसी के पास कोटपाल त्यागी भी है, रमेश गुप्ता भी, MP कौशिक भी, RK पिल्लई भी, और भगवान जाने बीरबाला रस्तोगी, पता नहीं कौन कौन से और प्रकाशन है, सब उठा उठा के ले आए, और याद एको नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा भाई। तो आप अपने अध्ययन का तरीका कुछ इस प्रकार बनाइए कि आपके पास जो एक अच्छी किताब है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। युद्ध करने से पहले अपने अस्त्र शस्त्र के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, कि हम किससे युद्ध करने जा रहे हैं और क्या उसको मारने हेतु हमारे पास उसके क्षमता तुल्य मेरे पास अस्त्र हैं भी या नहीं, कि हम खामखा ऐसे लड़ने चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बस अपने तरीके अच्छे रखिए, अपने पढ़ने का तरीका अच्छा करिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ बातें सही हैं हमारी या नोट्स हमारे अच्छे हैं, तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। इससे आप ये सीखिए कि अगर हमने एस्केरिस किताब से 3 बार पढ़ा फिर भी हमको नए पॉइंट मिले, तो ये क्यों मिले? क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं कमी रह गई। इसलिए किताब पढ़ते समय क्या करना चाहिए हमको? प्रूफ रीडिंग। आई बात समझ में? कुछ बच्चों को बात समझ में आती है हमारी, कुछ को नहीं आती है, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। प्रूफ रीडिंग करेंगे तो आपसे कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो बस अच्छी बात है, आज हम लोगों की 91 वीडियोस कवर हो गई धीरे धीरे करके। अब केवल अपने पास 9 वीडियोस और बची हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।